हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मेरा ईबीएस में सेट नंबर 9 है और ये 2014 का है। और दोस्तों, इससे पहले मेरा 8 सेट पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग वो पीवाईक्यू सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो है दोस्तों, ये सेट नंबर 9 जो है ये जुलाई 2014 का है। तो दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 10 लाइक आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सही कथन कौन है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन में है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये कीचड़ में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते, 10 घंटे आराम नहीं करते, ये 3 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो ये ऑप्शन दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा, ये 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पर 2 जो है सिर्फ गलत होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन में है, ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाथी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मधुमक्खी से, तो आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। पहला ऑप्शन में है, कहते इन इन चित्रों को बनाने में नील, हरी, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन में है, इन इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मधु मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन सही होगा। मधुबनी में इसी प्रकार का चीज़ बनाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन में है, ये मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध है। राजस्थान का नहीं, ये बिहार का है। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा और 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। सबसे ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वह कौवा बनाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पोचमपल्ली गांव जो है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर ये बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग अच्छे ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। रेगिस्तानी ओक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगी, ये टहनियों से नहीं लटकते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है, इस पेड़ की जड़ें जमीन के में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है, ये पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अबू के विषय में सही कथन को चुनिए। अबू ये रेगिस्तानी इलाके में होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा, अबू में पानी पेट्रोल से भी महंगा रहता है। अबू धाबी में जो है दोस्तों पानी से पेट्रोल से ज़्यादा जो है पानी महंगा रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा और इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। और तीसरा ऑप्शन, यहाँ स्थानीय भाषा अरबी होते हैं। तो अबू धाबी में जो है दोस्तों स्थानीय भाषा अरबी होती थी। वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, अबू धाबी की मुद्रा रुपये की दिनार कहते हैं। तो यहाँ पर जो अबू धाबी की भाषा मुद्रा को जो है दिनार नहीं कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है 4 गलत हो जाएगा, नहीं तो 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और सतरंगी। जो जानवर जो है दोस्तों रात को जागते हैं वो काला और सफ़ेद, कोई भी चीज़ को जो देखता है तो वो काला और सफ़ेद ही दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में जो है रिपीट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वो काला और सफ़ेद दिखाई पड़ता है उसको। और उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कद मृत सागर क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है, यह सागर जिनका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। तीसरा ऑप्शन में है, ऐसा जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। चौथा, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो मृत सागर जो है दोस्तों ये हो जाएगा, ऐसा सागर जो महासागरों व सागरों से भी ज़्यादा नमकीन होता है वही मृत सागर कहलाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधताओं पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जाती है? तो इसमें बोल रहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र विविधता पर विशेष ध्यान देती है। तो दिए गए ऑप्शनों में जो है अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ये दोस्तों कुछ पेडागोजी का प्रश्न है। जब तक आप इसको चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसको जो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए दोस्तों चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का चार्ट बनवाकर चार्ट नहीं बनवाना है। और मतलब उससे आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को श्रेणी भ्रमण पर ले जाकर विभिन्न प्रदूषित नदी को दिखाना है। भ्रमण पर तो ले जाना है लेकिन प्रदूषित नदी को जो है नदी को दिखाना है, नहीं दिखाना है। तो इसका जो है ऑप्शन तीसरा है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बोला प्रदूषण से संबंधित उसमें समूह बनाना है और परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना है। तो इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें बोला है कि प्रदूषण पर जो है भाषण देना है, भाषण नहीं देना, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है परीक्षा। मौखिक परीक्षा नहीं लेना है स्टूडेंट, मौखिक तो परीक्षा लेना है, लिखित परीक्षा नहीं लेना है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए और 4 जो है सही हो जाएगा, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और जो है मौखिक परीक्षा लेना। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति और परवलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर, समय का दुरुपयोग पर। तो अच्छे गृह कार्य के लिए जो है केंद्रित होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा है अपना दिन भर का पूरा वस्ता लेकर आना। और तीसरा ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और चौथा होगा अपने साथ पेन और नोट पैड लेकर जाना। तो इसमें बोला कि भ्रमण के लिए योजना बनाती है, नीचे दिए कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? आप अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो ये ऑप्शन जो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज का 15वां और आज का लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, जैसे अवसर प्रदान करना होगा, ये ऑप्शन एक नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसमें बोला अभ्यास प्रश्न करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और विस्तृत व्याख्या करना अधिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें परिभाषा बोला तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पे आप लोगों को बस 10 लाइक कंप्लीट करना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।